Welcome to ninth class physics. Now, in the previous lecture, I have told you about inertia, students. तो जो हमने inertia के बारे में स्टडी किया वो गैलीलियो साहब ने बताया ये 17th सेंचुरी में था. अब 18th सेंचुरी में फिर सर आइजैक न्यूटन ने इसको फॉर्मुलेट किया और उन्होंने फर्स्ट लॉ बना के दिया हमें, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, पूरा लिख लेना आप. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ. राइट नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आप लिखेंगे, मैं डिक्टेट करवाऊंगा. अब आप छोटे बच्चे नहीं है कि हर चीज बोर्ड पे मैं लिखूं और आप उसको नोट करो. ठीक, राइट डाउन. इट स्टेट्स दैट a body is said to be at rest, it will remain at rest. A body is said to be in motion, it will remain in motion. A body is going in a particular direction, it will continue to do so unless an external agency is applied. एजेंसी, कार की एजेंसी नहीं, दांत निकालना शुरू कर देते हैं. एजेंसी, that external agency is called force. Agency means external agency, that is called force. अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे पक्का कि सर ये ऐसे लिखना है एग्जाम में. हाँ, कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, डेफिनेशंस अपने हिसाब से लिखना शुरू कर देते हैं. एक बार क्वेश्चन एक ने लिखा, 9th वाले ने, क्वेश्चन था व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. कहते न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मतलब क्वेश्चन था डिफाइन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो बोलता न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस आर द लॉज विच आर क्रिएटेड बाय न्यूटन into motion. ठीक, तो देयर आर 3 लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. राइट. सो कहता जी मार्क्स दे दो. मैंने कहा तूने तो कुछ लिखा ही नहीं. वो बोलता है सर मैंने तो सारा कुछ एक्सप्लेन किया, न्यूटन्स लॉ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड. सी स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट इन द स्टैंडर्ड वर्ड्स. डेफिनेशन इज अ लॉ, you cannot change it, तो you have to write in these words which I have told you. ठीक है. हाँ, आपने कुछ और लिखना है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डेफिनेशंस लिखने के बाद फिर आप लिख सकते हो जैसे आपने अभी लिखा. ठीक है, उसके बाद लिख सकते हो in other words a body remains in its natural state. A body remains in its natural state. Hope it is clear. The body remains in its what? Natural state. ये कौन सा लॉ है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. अब आप को अगर मान लीजिए ये 2 मार्क्स का आया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो आप उसमें एडिशनल एक एग्जाम्पल दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बुक इज लाइंग ऑन टेबल, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन ऑन टेबल until unless an external agent is applied or external agency is applied. That external agency is called what? That is called force. तो आप उसको उस तरह से लिख सकते हो. होप इट इज क्लियर. किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसके ऊपर. एनी क्वेश्चन? 9th के लिए इतना ही हमने लिखना है.
व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ठीक है, बॉडी रिमेन्स इन इट्स नेचुरल स्टेट. ये इसका सिग्निफिकेंस है. अब हम बात करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ की. राइट डाउन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अब ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है ना, ये पूरी की पूरी चैप्टर की जान है. ये न्यूटन सेकंड लॉ कहता है द रेट ऑफ change of momentum. The rate of change of momentum is called force. अब यहां देखो ना, अब यहां प्रॉब्लम क्या आती है? 9th में हम लिख देते हैं न्यूटन सेकंड लॉ मोशन स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is called force. ओके, अब यहां इस जगह पे दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझ आने चाहिए. वो क्या? एक फोर्स, एक मोमेंटम. अब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? A body said to be at rest will remain at rest. Body said to be in motion will remain in motion. ठीक, फर्स्ट लॉ दैट इज बॉडी रिमेन्स इन इट्स नेचुरल स्टेट. ठीक है. सेकेंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू या इज कॉल्ड फोर्स या इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स. ये भी लिख सकते हैं. एंड the body moves or tends to move in the direction of applied force. आप लिख सकते हो रेट ऑफ change of momentum is called force and the body moves in the direction of applied force. आपको मैं एडवाइस करूं, आप इसमें लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू PRO प्रोपोर्शनल टू फोर्स. हैपन टू तुम क्या पूछ रहे हो सर? प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? वेरी गुड. आई लाइक सच स्टूडेंट्स जो हल्की सी भी डाउट हो वो पूछे क्लास में. ये सबसे अच्छा होता है. बेटू पता है प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? तुम सपोज करो शक्कर डालते हो घी में. हाँ, तो अब जितनी शक्कर डालोगे उतना मिठास बढ़ता जाएगा घी के अंदर. तो हम बोलते हैं मिठास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शक्कर है. नॉलेज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल्फ स्टडी. जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना आपका नॉलेज पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. ओके. फिटनेस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सरसाइज, योगा, वट एवर यू डू, दैट लीड्स टू द प्रोपोर्शनल टू द fitness. Same way, rate of change of momentum is proportional to force. मतलब जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स आएगा.
कितना अच्छी क्लास है ये, देखो मुझे ऐसे बच्चे बड़े पसंद है। एक बच्चा पूछता है सर मोमेंटम क्या होता है। वेरी गुड बच्चे। अब हम क्या करते हैं, हमने ये डेफिनेशन तो समझ ली ना। अब डेफिनेशन समझने के बाद सेकंड लॉ की मैं पहले मोमेंटम सिखाता हूं, फिर आपको फोर्स सिखाता हूं, फिर ये लॉ भी क्लियर हो जाएगा। तो राइट डाउन मोमेंटम, हेडलाइन डाल दीजिए, हेडलाइन मोमेंटम। मैं इसको रफ करता हूं, मोमेंटम। हेडलाइन मोमेंटम। देखिए वो है न्यूटन सेकंड लॉ का डेफिनेशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मोमेंटम। पहले आप मोमेंटम को समझो। आपके पास 3 बॉल है, एक है टेनिस की बॉल, एक है आपके पास लेदर बॉल, और एक है आपके पास प्लास्टिक की बॉल होती है, वो अंदर से हवा भरी सी होती है, प्लास्टिक की बॉल। चलो आप टेनिस बॉल ले लो, लेदर बॉल ले लो, एक उसी साइज का आप शॉर्ट पुट ले लो, गोला लोहे का, ठीक है। अब आप टेनिस बॉल को 5 मीटर पर सेकंड से फेंको। मान लो ये टेनिस बॉल है, ये लेदर बॉल है, और ये गोला है। दिस इज गोला, दिस इज लेदर बॉल, ठीक, एंड दिस इज टेनिस बॉल, राइट। अब ये सारे के सारे 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, ठीक। तो 3 लोग हैं, उनको बोलेगा भैया तुम किसको प्रेफर करोगे रोकना। हर बंदा बोलेगा सर मैं 5 मीटर पर सेकंड टेनिस बॉल को रोकूंगा, ठीक। फर्स्ट ये लकीएस्ट पर्सन, ये लकीएस्ट। अब लकीयर कौन है, जो लेदर बॉल को रोकेगा, और जो रोकेगा गोले को, उसके हाथ पे ज्यादा फोर्स लगेगा, उसको ज्यादा दिक्कत आएगी रोकने में। जो गोला है लोहे वाला शॉर्ट पुट जो फेंकते हैं, ठीक है ना, तो उसको रोकने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। लेदर बॉल को थोड़ा कम लगाने पड़ेंगे, और टेनिस बॉल को बिल्कुल कम लगाने पड़ेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि टेनिस बॉल का मोमेंटम कम है, लेदर बॉल का उससे ज्यादा है, और गोले का मोमेंटम सबसे ज्यादा है। जब हम किसी को रोकेंगे तो हम उसके मोमेंटम को चेंज करेंगे। जब हम मोमेंटम को चेंज करेंगे तो बस क्या आ जाएगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। मोमेंटम क्या है? ओके, मोमेंटम क्या है? अब आपको पता लगा कुछ? ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए इससे कुछ पता लगा आपको मोमेंटम क्या है? मोशन किस में ज्यादा है? गोले में, शॉर्ट पुट में। उससे कम मोशन क्वांटिटी किस में है? लेदर बॉल में। फिर सबसे कम मोशन क्वांटिटी किस में है? टेनिस बॉल में। पिंटू तो क्या बोल रहा है? मोशन सबकी सेम है क्योंकि वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अबे नहीं यार, 5 मीटर पर सेकंड तो सभी की एक जैसी वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन मास सबका अलग अलग है। टेनिस बॉल जो गोला है उसका मास लेदर बॉल से ज्यादा है, लेदर बॉल का मास टेनिस बॉल से ज्यादा है। तो मोमेंटम गोले का ज्यादा हुआ, किससे? लेदर बॉल से। लेदर बॉल का किससे? टेनिस बॉल से। तो मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। मेरे 9th क्लास बच्चों, क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in a body. Quantity of motion contained in a body. Any question? तो quantity of motion contained in a body
is measured as what? Is measured as product of mass into velocity. It is measured as what? Product of mass into velocity. So what is momentum? Momentum is quantity of motion contained in a body, and it is measured as product of mass and velocity. अब देखो, एक ट्रक आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, एक साइकिल वाला आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, आप किसको आसानी से रोकोगे? साइकिल वाले को तो ऐसे पकड़ के रोक लोगे, ट्रक को रोक के दिखाओ। हालांकि दोनों बराबर चल रहे हैं, हालांकि दोनों की स्पीड एक जैसी है, दोनों का वेलोसिटी एक जैसा है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मोशन ट्रक में बहुत ही ज्यादा है। क्या कहे हैं? ट्रक के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन सबसे ज्यादा है। अरे ठाकुर, तेरे को समझ आ रहा है? ऐसे गर्दन मार रहा है तू, पता भी है क्वांटिटी ऑफ मोशन किस में ज्यादा है? गोले में, उससे कम लेदर बॉल में, उससे कम टेनिस बॉल में। समझ आया? तो मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। पॉज करो और इसको नोट कर लो, ठीक है? अब मोमेंटम के यूनिट क्या है? ये आवाज बदल के कौन बोल रहा है आज? अच्छा, बाहर से आ गया है। मोमेंटम के यूनिट्स क्या है? यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। वो कहता मेरे को क्लास में क्यों नहीं बुला रहे, इसलिए बाहर बोल रहा हूं। सी, मास को हम लेंगे किलोग्राम में से, 1 किलोग्राम या किलोग्राम, और स्पीड या वेलोसिटी को लेंगे हम मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का क्या यूनिट आया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। अब आती है बात फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो क्यों ना हम फॉर्मूला फॉर फोर्स एंड डेफिनेशन ऑफ फोर्स अगले फेज में करें। होप स्टूडेंट्स 9th वालों, इज इट ऑल क्लियर? मुश्किल तो नहीं लग रहा? तो आपको एक एडवाइस करता हूं, प्लेलिस्ट को फॉलो करो। आप प्लेलिस्ट में जाओ, 9th क्लास, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5, ऐसे करते जाओ, आपको सब समझ आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं अगले लेक्चर में करता हूं। चलो कल कर लेंगे यार, आज ही करना है? चलो आज कर लेते हैं, फिर नोट कर लो इसको।